चंद्र सर बेसिकली अपना लेफ्ट वाला स्वर, इसके बारे में ही कल पूरा बताया था अपन हाँ, वो 6 मिनट की वीडियो थी ना, देखी थी। 6-7 मिनट ने। की छह वीडियो थी मिनट जो आपने की बोली। दूसरी एक और भेजी थी कल, सेकंड लिंक नहीं देखा क्या आपने? नहीं, एक ही आई 6 मिनट थी। अच्छा। देखी है, जयेश जी को नहीं भेजी क्या? दोनों लिंक भेजे होंगे, लिंक ये भेजे हैं क्या यूट्यूब के। ड्राइव पे है क्या? ड्राइव पे है क्या? जी जी जी, ड्राइव पे और यूट्यूब पे भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें ठीक है, मैं देख डिटेल है लूंगा। बाकी। हम्म। हाँ, उसको देख लेना एक बार, फिर आपको लगे कि कुछ उसमें है। क्योंकि लेफ्ट स्वर में क्या क्या करना चाहिए, बेसिकली यही था कि उसमें जो भी लिक्विड से रिलेटेड चीजें हैं उन चीजों को अपने को लेना चाहिए। कोई भी कोल्ड आइटम है तो उनको यूज करना चाहिए हमें। और किसी भी तरह का हॉट मिल्क मिल्क है या हॉट कोई भी चीज, पानी भी नहीं पीना है लेफ्ट स्वर में। और कुछ काम और रह गए थे, जैसे मान लो किसी दो जनों के, सपोज करो कि किसी जगह आप गए या दो मित्रों के आपस में लड़ाई हो रही है और आप उसको समझाने चले गए, तो चंद्रस्वर है तो आप अच्छे से समझा पाओगे, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि उन आपके सूर्य स्वर चल रहा है तो ये समझ लो आपने अपने आप में मुसीबत ले ली। क्योंकि वो लड़ाई हो सकता है वो दोनों एक किसी बात पे एक हो जाएं और आपकी तरफ वो सीधी सीधी लड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका चल रहा ठीक। है सूर्य स्वर, और सूर्य हमेशा ईगो को बताता है। और जब ईगो ज्यादा होगा तो सूर्य मतलब आवेग वाले काम, इम्पल्स जिसमें गुस्सा आदमी को आना, या कोई भी सूर्य स्वर अपने आप में आपके अंदर वैसी वृत्ति लाके खड़ी कर देगा कि नफरत वाली, मतलब आज से 2 साल पहले भी यदि कोई बात आपको बुरी लगी होगी तो वो चीजें भी आपको याद आ जाएगी, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब जितनी भी बुरे काम सब याद आ जाएंगे उस समय। आपका मन में बहुत ज्यादा घृणा से भर जाएगा कि यार। और आप खुद फील करना है इन सब चीजों को प्रैक्टिकली, जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ, ये पर्टिकुलर में ये श्वास लेता हूँ तभी इसी तरह के थॉट आते हैं। और जब उसी के विपरीत आप चंद्र स्वर में जब आप काम करते हैं, तो चंद्र स्वर में बिल्कुल काम एंड पीस, दूसरे को आगे कैसे बढ़ाना, दूसरे को डोनेट कब करना, कैसे देना, मतलब हर चीज आपको चंद्र स्वर बेसिकली सौम्य ग्रह है, शीतलता का ग्रह है, दूसरों की भलाई के लिए जो अपन बेस्ट कर सकते हैं वो उस चीज के लिए है। तो चंद्र स्वर में कल कुछ काम रह गए थे, तो एक तो ये भी था कि मान लो कोई गार्डनिंग घर में कर रहा है या इस तरह का कुछ कर रहा है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पेड़ पौधे लगाता है या इस तरह का, तो चंद्र बेसिकली उसको पोषण देने का काम, जितनी भी औषधि वगैरह बनती है वो चंद्रमा की किरणों से ही उसका बहुत प्रभाव रहता है। तो बेसिकली जब भी हम कोई सीड को किसी जमीन में डालना है या कुछ करना है तो चंद्र स्वर्ग के टाइम ही करेंगे। तो उससे अपनी गार्डनिंग जो लगाया हुआ शुक्ल पक्ष में यदि आप, जब बढ़ता हुआ चंद्रमा हो उस क्रम में यदि आप लगा रहे हो किसी भी बीज को, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी वो, बहुत ही अच्छी आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके। इसके विपरीत आप कृष्ण पक्ष में जब अमावस्या आती है तो उस दौरान घटते हुए चंद्रमा में आप यदि किसी चीज को आप बीज को लगा रहे हो तो वो इतना पनप नहीं पाएगा, या उसमें जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड थे कि यार इतना तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम अलग है, वो सिर्फ क्लोरोफिल और प्राण देने का काम सूर्य का है। सूर्य दोनों का जरूरी है, प्राण अपनी जगह वो भी जरूरी है, लेकिन उसको पोषण देना आखिर वो चंद्रमा का काम है। तो दोनों का अपनी अपनी जगह एक रोल होता है। तो तो भाई, जब जो चंद्र भी, सर चल रहा जब चंद्र सर चल रहा हो तो अपने हाँ, को ठंडी चीज लेना है, और जब सूर्य वाला चल रहा हो तो गर्म चीज खा सकते हैं, पीना चाहिए, लिक्विड डाइट डाल लेना चाहिए। अब सूर्य स्वर की बात करें तो सूर्य स्वर में हमें क्या 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 करना चाहिए। एक तो जैसे स्टूल पास करना, खाना खाना, नहाना, और कहीं कहीं पैदल आप जा रहे हो या योगा वगैरह फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हैं अपन, तो ये सारे काम जितने भी हैं ये सूर्य स्वर के हैं। सूर्य को बेसिकली प्राण बोला जाता है। जैसे चंद्रमा को बोला गया था मन और इमोशन माइंड का कारक है ये, तो शीतलता देगा आपको, क्योंकि थॉट पे यदि कंट्रोल नहीं है इसका मतलब आपका चंद्र में कहीं गड़बड़ है। ओवर थिंकिंग है इसका मतलब चंद्र गड़बड़, आपका चंद्र गड़बड़ है। सिमिलरली सूर्य आपको ऊर्जा की जरूरत देता है, आपकी वाइटलिटी बॉडी में एकदम ताकत। अभी जैसे कोई पद यात्रा करनी हो या नेता वगैरह, आपका सोशल लाइफ में ऐसा काम है कि आपको कई कई किलोमीटर कभी कभी पैदल भी चलना पड़ रहा है, तो ऐसी जगह फिर ऊर्जा हार्ड वर्क है। क्योंकि अभी सपोज आप करो कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है,
और आपके अचानक कोई बाहर से आया है, यार वैसे भी आपका नया कूलर आ गया है, ये सामान अब आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, आपको उसको उठवाना है तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। यानी वो काम होना चाहिए सूर्य स्वर। अब चूंकि सूर्य आपकी चंद्र स्वर इसलिए चल रहा है बॉडी में क्योंकि उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है, उसको आपके अंगों को बिल्कुल शिथिलता की जरूरत है। और जो एनर्जी आपका प्राण अंदर बचे हुए हैं सूर्य के, वो आगे काम आए उसके लिए। अब आपने उस समय कोई भी हैवी चीज को उठा लिया, टंकी उठा लिया, कोई भी हैवी चीज को आप ताकत वाला काम कर रहे हैं, तो मन आपने उसको छेड़ दिया, आपकी बॉडी में जो जरूरत थी उसको आपने निकाल के बाहर कर लिया। और जब बाहर कर लिया तो नेक्स्ट तो मिलेगी, जब मिलेगी फिलहाल तो वो ऑर्गन को सफर करना चालू कर देगा। और बार बार जब इन चीजों को अपन दोहराते हैं तो डिसीज की फॉर्म में वो चीजें चालू हो जाती है। भाई बार बार आदमी की क्या है, किसी को कुछ पता होता नहीं है कि कब मुझे क्या करना है, कब ऐसा करना है नहीं करना है, हैवी काम कब करना है। लेडीज के भी सेम इसी तरह घर परिवार में जो भी गृहस्थी संभालती है लेडी, अब आप चंद्र स्वर में ज्यादा यदि काम कर लेती हो वो जल्दी थक जाएगी, क्योंकि वो उसने लिया कहाँ से, एनर्जी को यूज किया है, तो इसका मतलब उसने सूर्य तत्व में के जो प्राण थे उनको यूज किया है। और जैसे ही वो चंद्र स्वर में जब उस तरह के काम का हैवी काम को करेगी तो वो थक जाएगी, बहुत जल्दी थक जाएगी, और फिर उसके कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो बीमारी के कारण बनना चालू हो जाएंगे। क्योंकि आपके हर एक ऑर्गन का पर्टिकुलर एक एनर्जी सबको चाहिए, और वो स्टोर बॉडी इतनी समझदार है, वो स्टोर करके रखती है। तो सूर्य तत्व में हमेशा इसी तरह के काम किए जाएं जो हमेशा जिसमें हमें एनर्जी लगती है। फिजिकल योगा एक्सरसाइज, आप जिम जाते हैं, आपको वहां पे एक्सरसाइज करने की पड़ेगी। अब आप वहाँ चंद्र स्वर में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। सूर्य स्वर चलेगा क्योंकि सूर्य दिन का समय है, सूर्य हमेशा दिन में रहता है, तो सूर्य आपको प्राण ऊर्जा वो हमेशा देने के लिए तैयार बैठा है। और आप सूर्य में ही उस तरह के काम करेंगे तो आपके इधर खाली होता रहेगा और उधर आपको मिलता रहेगा। सिमिलरली आपके नेचर ऑफ वर्क किस तरह के हैं प्रोफाइल जैप। अभी मान लो मेरा ज्योतिष का काम है, तो मुझे शांत दिमाग से सोचने वाला काम है। अब मैं यदि सूर्य स्वर को लेके बैठ जाऊं तो मेरे पास जनरली मेरे अंदर बार बार यदि किसी क्लाइंट ने कह दिया भाई साहब मैंने तो उस पंडित से पूछा था, उसने ऐसा ऐसा बोला, तो मेरे अंदर तुरंत ईगो आ जाएगा, ठीक है यार तो उस पंडित को ही दिखा ले। तो कहने का मतलब क्या है, सूर्य ईगो का कारक भी है, और सूर्य आपको कहीं ना कहीं एग्रेशन देगा हर चीज में। उग्र वाले काम जो भी हैं वो सूर्य में करें तो ज्यादा बेटर है। इसके विपरीत चंद्रस्वर यदि चल रहा है, मेरे पास क्लाइंट बैठा है, मैं उसकी बात को पूरी तरह सुनूंगा समझूंगा, क्योंकि मैं अपने आप में शीतल हूँ। मुझे पता है वो प्रॉब्लम में आया है, उसकी निश्चित रूप से कोई बात होगी, इसलिए वो किस चीज से, मूल कारण इसका क्या है, और कुंडली क्या कह रही है, कौन से ग्रह का इसको प्रभाव आ रहा है, किन कारणों से इसके परेशानी, मैं उन एक एक बात को समझ पाऊंगा। और इसके विपरीत मेरा यदि वर्क प्रोफाइल ऐसा नहीं होता, कहीं मान लो कोई ऑफिस में भी जाते हैं तो वहां पे कई बार ऐसा, जब सूर्य स्वर चले तो आपको तर्क वितर्क से बचना चाहिए। आपका बॉस यदि कुछ कह रहा है और आपका खुद का भी उस समय सूर्य स्वर चल रहा है, तो सिवाय यस सर बोल दो, सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि आप हाथों हाथ तो अभी आपके पास कला आई नहीं है, आ जाएगी एक दो महीने में, निश्चित रूप से आप कर लोगे कमांड। लेकिन उस समय आपके पास स्वर चेंज करने की कला नहीं होती है। आपके पास सूर्य चलेगा तो वो चलेगा पूरा। अभी भी कई लोगों ने जिन्होंने एग्जामाइन किया होगा, देखा होगा कि चेक किया कि, मेरे ख्याल से कई लोगों ने चेक किया होगा कि एक एक घंटे से ज्यादा भी आता है। किसी ने अपना चेक किया कि कोई ऐसा है कि जिनके काफी समय तक ऐसा चलता हो कि सूर्य सूर्य, मैंने तो जब भी चेक किया हर 2 घंटे में मेरे तो सूर्य ही चला है, या हमेशा मेरे तो सुबह उठ के देखा तब भी मेरे यही था, और दोपहर में देखा तब भी यही था। हम्म। सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है, इम्पेशंस का कारण आप समझ गए होंगे। अंदर एग्रेशन लाएगा, आपके बार बार एग्रेशन लाएगा, थॉट पे कंट्रोल नहीं रह पाएगा। सबसे पहले आपको चंद्र स्वर लाना ही पड़ेगा, आपके इस कामों को सुलझाना है। तो निश्चित, क्योंकि सूर्य स्वर वहां चलता है, आपके लोअरिंग स्टाफ है, आप उसको डांट रहे हो कर रहे हो वहां तक ठीक है, जिनाइन। लेकिन आप कई बार ऐसे सिचुएशन में वो हमेशा
आपको आदत में लाना पड़ेगा कि मुझे कब, मान लो आप हायर ऑफिशियल्स की सब मीटिंग ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप में शांत होना पड़ेगा। क्योंकि आप आपके अधीनस्थ कर्मचारियों की जब आप मीटिंग ले रहे हैं, तो उस समय आपका उग्रता होना वो थोड़ा सा किसी बात, क्योंकि आपके ईगो पे आ जाएगा वो सीधा। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को जान करके टारगेट करके ये बोल रहा है। तो उस जगह फिर आपके जैसे, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आप समझ भी नहीं रहे हो ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हो जाएगी वो घटना। और आपको बाद में महसूस होगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं सबको बहुत इजीली, मैंने तो कोई मीटिंग में कोई कमी भी नहीं रखी, सबको चाय नाश्ता भी अच्छा दिया, चपड़ा साला हर आदमी बाद में जाके मेरी बुराई करता है यार। यार देखा है, ये तो इस तरह से बात कर रहे थे, इस तरह से मेरा ये कर रहे थे। तो बेसिकली आपको यदि नेम फेम सब कुछ चाहिए और आगे बढ़ना है, तो चंद्र स्वर यानी आपको समझना, सुनने, लिसनिंग पावर अच्छी देगा आपको। आपको सोचने समझने का, एक एक को नोटिस करने का आपका कारण आपका क्योंकि डिटेक्टिव माइंड हमेशा भाई राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन में काम क्या करता है कि व्यक्ति की फोटो इमेज इमेज क्लिक करता है वो, और वो आपको हमेशा लंबे टाइम याद रहने वाली चीज होती है। क्यों? क्योंकि अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, एलिफेंट, आपके माइंड में ELEPHNT नहीं आएगा, एलिफेंट का फोटो आएगा। बाइसिकल बोलूंगा, बाइसिकल बोलूंगा, आपको क्या है, बाइसिकल की इमेज। मोटी बन बैठी है तो उसमें कितना भी कर लो। वेलकम प्रताप, बताइए, आइए। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब प्रैक्टिकल हम गलतियां करते हैं कभी कभी, कि भाई बॉस सूर्य स्वर चल रहा है तो बॉस से, या अदर आप किसी को भी घर में भी, परिवार में आप अपने बच्चों तक को भी यदि समझाओगे, तो वो बात बनने ही बनने वाली है, रिलेशन बिगड़ेंगे। दूसरा, जनरली ये होता है कि सूर्य स्वर हमेशा, जितने भी मेहनती काम है हमारे, जो भी आपको लगता है कि मेरी इसमें एनर्जी लगती, यूज होती है, उन कामों में आप हमेशा सूर्य स्वर को इस्तेमाल करें। खाना खाने में, क्योंकि सृष्टि ने देखो बनाया कैसे है, कि सूर्य और चंद्र अंतरिक्ष से निकले दोनों, नीचे आके पृथ्वी पे मार्स वीनस हो गए, मंगल और शुक्र, मंगल पुरुष हो गया, शुक्र स्त्रियां हो गई। आजकल तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक स्कूल में गया तो मेरे को वहां पे बेच बना रखा था उन्होंने बच्चों का, तो लड़कों को मार्स बोला गया था और लड़कियों को वीनस बोला गया था। तो बड़ा अच्छा लगा एक तरह तो, कि भाई इस तरह की वैल्यूएबल थिंग्स प्रैक्टिकल लाइफ में आ रही है, अच्छी बात है ये तो वहां से क्यों चलता है, वहां की एक अंतरिक्ष से जब सूर्य और चंद्र के दोनों के बीच 12 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो वो तिथि कहलाती है। तो 12 × 30 करोगे 360 डिग्री, यानी पूरा एक सर्किल हो गया, 12 राशि के हिसाब से भी वो हो गया। तो 12 12 डिग्री जब सरकेगा तो आपका एक कनेक्शन अर्थ के सापेक्ष, अर्थ से रिलेट कनेक्शन है आपका, वहां से अंतरिक्ष से आप आए यहाँ, यहाँ आके आप मार्स वीनस, यानी जब पुरुष और स्त्री का मिलन होगा तो ही कोई नई संतति का जन्म होगा यहाँ। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि सूर्य, महाशिवरात्रि अभी थोड़े दिन पहले ही निकली है, तो उस समय सूर्य दोनों राशि और उन दोनों को छेद करता हुआ निकलता है, मार्स और वीनस को इंटरसेक्ट करता हुआ निकलता है। तो यानी सोचो प्रकृति कितनी जोरदार चीज है जिसको हम समझ भी नहीं पाते। मतलब एक सिंपल सोच लेते हैं कि हाँ यार ठीक है ये तो, या आखा तीज पे भी सेम ऐसा ही होता है, एक में मार्स वीनस बनता है, एक में वीनस मार्स बनता है, इसलिए उसको अबुसावा बोल दिया जाता है कि अरे यार ये, तो यानी प्रकृति ने मिलन के लिए पर्टिकुलर टाइम घटित कर रखे हैं कि आपको कब किसी से एक दूसरे से वहां का लाइसेंस है, यूनिवर्स का लाइसेंस है एक तरह से, आप इस दिन आपको कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार के मुहूर्त देखने की। तो ये एक बहुत बड़ा प्रकृति के दिया गया ग्रह नक्षत्रों के आधार पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आगे हम समझेंगे चक्राम वगैरह, 7 चक्रा पे भी डिटेल बात करेंगे। तो भाई हम ऐसे हमारे कर्म कैसे काम करते हैं, और वो ब्रीथिंग के थ्रू हमें कैसे वो भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, अभी तक हमको पता ही नहीं था कि ब्रीथिंग कैसे लेनी है। आप यदि एक ही स्वर, यदि आपका सुबह से उठ रहे हो और शाम तक यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, ये एक खतरे की घंटे की निशानी है। डॉक्टर के यहाँ तो बाद में जाओगे, यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी वो सेंस है, इस चीज की अवेयरनेस है कि यार मेरा सूर्य आज सुबह भी था, दिन में भी था और शाम को भी है, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था, आप तो उस समय पानी भी पी लेंगे।
अब आप जब सूर्य अपने आप में एक अग्नि का कारक माना जाता है या वाइटलिटी, आप उस समय ठंडा चीज ले ली आपने, सीधी सीधी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगा वो, चाहे हार्ट पे असर करेगा या डाइजेशन पे असर करेगा। सब क्योंकि सबसे पहले पेट में ही जाएगा, तो डाइजेशन पे असर करेगा तो आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा या शुगर डायबिटीज का पेशेंट बना देगा धीरे धीरे। यदि आप रेगुलरली इस तरह से करते आएंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई ये डायबिटीज या ये जितनी भी बीमारियां हैं, बीपी या इस तरह की, ये कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये आपकी लाइफ स्टाइल गलत तरीके से, और आपको हमको किसी ने सिखाया नहीं ये सब बातें कि कब हमें, ये तो सब बताते हैं कि यार बादाम खाने से ये प्रोटीन बढ़ता है, ये खाने से क्या पोटेशियम मिलेगा, न्यूट्रिएंट के पास जाएंगे वो अपना पूरा ज्ञान दे देगा, पालक खाओ आयरन बढ़ेगा, या ये चीज खाओ आपको ये चीज जिंक मिलेगा। तो कहने का मतलब अपन उस तरफ तो अपना माइंड हो गया कि यार क्यों, क्योंकि आपने किसी ने कह दिया है नहीं यार इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, तो सारे आजकल शौक चढ़ गया सबके कि मोरिंगा मोरिंगा ही खाना है। पहले अलसी अलसी का बीज चला। तो कहने का मतलब ये क्या है कि अपन उन चीजों को, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया हमें खाना कब है और कैसे लेना है। इवन हमारे शास्त्रों में बहुत डिफाइंड है कि आप किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो देने वाले के चंद्रस्वर चलना चाहिए। आप पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो आप उसको चंद्रस्वर चलता हो आपके, या आपके नहीं चल रहा हो तो परिवार में किसी और सदस्य के चल रहा होगा उस समय, क्योंकि हो सकता है दवाइयां कुछ ऐसी होती है कि किसी को पर्टिकुलर टाइम पे ही देनी होती है। तो आप लेफ्ट स्वर में उस पेशेंट को दीजिए और उसका जब सूर्य स्वर चल रहा हो तब वो उन दवाइयों को ले। अब उसमें हो सकता है थोड़ा सा पानी देना पड़े, तो वो कोई गैस लटकने के लिए, तो क्योंकि ऐसे तो खा नहीं पाएगा वो या ले नहीं पाएगा, तो इतना सा तो अलाउएबल है कि एक आध घूंट ले सकते हो, एक दो घूंट, क्योंकि वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा जहाँ जरूरी है। पर अपने को उन चीजों को आदत में नहीं लेना कि ठीक है यार मेरी तो आदत थी। अब सोचो आप चंद्र स्वर में तो आपने खाना खाया और चंद्र स्वर में से निमटने के बाद तुरंत आपने जाके पानी पी लिया, और उस समय जब पानी कब पिया, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा था। क्यों? क्योंकि आपको तो कई लोगों ने समझाया है कि नहीं यार खाना खाते ही आपको पानी नहीं पीना है, आपको आधे घंटे बाद पीना है। अब आधे घंटे बाद आपका सूर्य आ गया, फिर आप कह रहे हो कि यार मैं तो आधे घंटे बाद पानी भी पीता हूँ लेकिन मेरे तो यूरिन में यार प्रॉब्लम आ रही है, साला इरिटेशन हो रहा है। लेडीज में यूटीआई की प्रॉब्लम आ रही है, जेंट्स में प्रोस्टेट या यूरिन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप रेगुलरली आप अपना शेड्यूल बस सेट कर लो कि यार नहीं टाइमिंग आधे घंटे पौन घंटे इनसे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज है खाना खाया है, इट मीन्स उसका काम है चर्निंग, मतलब वो उसको क्रश करके जूस निकालेगा। सूर्य है मतलब एक मशीनरी, वो उसको पूरे आपके जूस को निकालेगा। और चंद्र का काम है उसका सप्त धातुओं तक पहुंचाना, अस्थि मज्जा वीर्य, जो भी इस तरह की सातों चीजों हैं उनमें वो पहुंचाएगा उन चीजों को, जिसको हम कह देते हैं। तो मतलब पोषण तत्वों को वो पर्टिकुलर दोनों के काम बटे हुए हैं, वो उसका काम सूर्य ने जितना करना था कर दिया। आपने कई लोगों को, आज भी पुराने लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि वो खाना खा के लेफ्ट वाली करवट लेके इस तरफ लेट के और सो जाते हैं 15 मिनट। उससे क्या होता है उनका डाइजेशन बिल्कुल क्लियर रहता है। अब ठीक है ऑफिस वर्क वाले हैं, वहां पे तो पॉसिबल नहीं होगा सोना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप आपकी तरफ बाई तरफ ये हाथ रखो जो चंद्रस्वर चल रहा है आपका, और थोड़ी देर में इस तरह से जब हाथ जोर से थोड़ा दबा के रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक राइट चालू हो जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट, गर्दन भी चाहो तो झुका लो हल्की सी, और कुछ नहीं, वो भी सहारा नहीं मिला तो आप अपनी टेबल पे इस तरह से हाथ रख के और थोड़ा सा झुका के भी थोड़ी देर प्रेशर से रखोगे तो आपका राइट ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत अवेयरनेस यदि हमारे पास है, हम समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को, तो बहुत आपके लाइफ में आपके डॉक्टर से बचाएगा आपको, आपकी फालतू की, क्योंकि मेडिसिन कोई इतनी अच्छी औषधि नहीं है अब इस जमाने में कि आपके लिए हेल्थ वो पर्टिकुलर एक चीज को ठीक करेगी तो दूसरी को डैमेज भी करेगी। चाहे वो कह रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि सब कुछ आजकल साइंटिफिक डेटाबेस पे खेल होने लग गया। शुगर है तो पर्टिकुलर शुगर कहीं तो निकाल के डाल रहा होगा उस शुगर को, तभी तो आपकी कम दिखा रहा है। नेक्स्ट टाइम ब्लड में से जब वो लेके चेक करके जाता है, आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार मेरे डेटा में जैसे ही जांच कराई मेरा ये देखो ये लेटर में तो अब मेरी शुगर बढ़िया चल रही है, मैं दवाई गोली बराबर ले रहा हूं। अरे लेकिन उस वेस्टेज को उसने कहाँ फेंका? उसने तो सिर्फ आपको कोई चीज निकाल के बाहर फेंकी होगी जो बढ़ा रही होगी, तो कहीं तो डालेगा वो, चाहे किडनी में डालेगा, चाहे हार्ट में डालेगा, चाहे किसी भी ऑर्गन में कहीं तो डालेगा वो निकाल के एक जगह, और वो वहीं डालेगा जहां आपकी प्राण शक्ति कमजोर होगी।
और प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा एक सबसे बड़ा मेथड ये है कि आपको सुबह सुबह प्राण शक्ति को, जब आप योगा करते हो या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो आपको डीप ब्रीथिंग लेके आपको नाभि तक ले जाना है। और ये चीज हमेशा याद रखनी है कि सांस जब आप अंदर ले रहे हैं तो बाहर की तरफ आपका स्टोमक होना चाहिए, आना चाहिए। सिमिलरली आप जब छोड़ रहे हो आप, तो आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस तरह से आपको कम से कम 10 बार या 12 बार सुबह या शाम, खाना खाने से पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, जब आपको समय मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा आपकी बॉडी को सिर्फ 10% इस छेद से नाक के, 10% इससे, 10% इससे, 30% प्राण एनर्जी, चाहे 4 रोटी खाओ चाहे 10 रोटी खाओ, मिलेगी 30%। अब आप सोचो 70% यूनिवर्स ने अपने पास रखी है, और जिस 70% को रखा है उसमें से कुछ आप लोग जो अनुलोम विलोम या इस तरह से कुछ करते हैं, तो 10-1% आप एक्स्ट्रा उन चीजों से भी प्राप्त कर लेते हैं, तो 40%। बाकी फिर मेडिटेशन और कुछ चीजें ऐसी है जिनसे हम उसको 70% तक भी ले जा सकते हैं। और जब इस तरह की लाइफ फोर्स एनर्जी आप स्टोर बॉडी में रहेगी, तो आपकी एक एक इतनी स्टोरेज रहेगी कि जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें ब्लड सप्लाई को थ्रू आउट हो, बिना ब्रेक के आपके बिना किसी परेशानी के वो करेगी। तो इसलिए बेटर ये है कि हमें कंटिन्यू इस तरह की थोड़ी सी सावधानियां रखते हुए करते रहना चाहिए। खाना कब खाना है, स्पेशली अब इसमें कुछ लोगों का ये आता है कि मेरे तो यार सूर्य आता ही नहीं, मेरे तो चंद्र ही चलता है, तो अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी। कुछ लोग हैं अपने, ठीक है, आज कई लोग छुट्टी पे हैं, वीडियो देखने के बाद कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, जो भी है। तो मैं ये बता दूं आपको कि ऐसे केस में, पर इसको आदत मत बनाना, मैं जोड़ चाल जरूर बता रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज इसको आदत मत बना यूज कर लेना। कॉटन बॉल एक छोटी सी बनानी है, छोटी का मतलब ज्यादा छोटी भी नहीं हो, नहीं तो एक तो अंदर चले गई तो आप कह दो कि यार भाई साहब ने मुझसे कहा था, वो तो सांस ली तो वो अंदर चली गई, तो ईएनटी वाले के यहाँ जाना पड़ जाएगा। ऐसा काम मत करना प्लीज। तो एक थोड़ी सी, मतलब ठीक ठीक, जो अंदर नहीं जाए आपके, थोड़ा सा एयर फोर्स लगे लेकिन अंदर नहीं जाए, तो वो कॉटन बॉल को आप लगा के लेफ्ट में लगा दिया। अब राइट आपका थोड़ी सी देर में चालू हो जाएगा। उसके बाद आराम से आप खाना खाइए, खाने के 15 मिनट तक लगाए रहने दें इसको। उसके बाद चाहें तो आप उसको हटा दें, ताकि जो खाना गया है उसने, उसको सूर्य को जो काम करना था, उसको आपकी वाइटलिटी के लिए जो क्रशिंग करना था, उसको जो कुछ करना था, वो सब कुछ उसकी ड्यूटी खत्म। और उसके बाद जब लेफ्ट आ जाए, फिर आराम से आप पानी भी पी सकते हैं। लेफ्ट आपके चल ही रहा है, ज्यादा आ रहा है आपके, इस वजह से आपको वहां भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 5-7 मिनट ही बचे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि कुछ पूछना चाहें, किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो कि भाई मुझे थोड़ा सा ये शंका है कि ऐसा ऐसा, कब पूछ सकते हैं वो। पूछिए दीदी भैया, किसी को कोई क्वेरी है तो। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर से रिलेटेड किसी के मन में कुछ फिर थोड़ा ये प्रश्न? बताइए कि अपन लोग कैसे चेंज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का सूर्य चल रहा है, उसको चंद्र में शिफ्ट होना है, तो वो कैसे कर सकता है, उसकी थोड़ी शॉर्ट टेक्निक्स मालूम उसकी पड़े तो शॉर्ट अच्छा रहेगा। टेक्निक तो मैंने कॉटन बॉल वाली बताई अभी, जो आपको रिजिटली आपको करना ही करना है वो। दूसरा मैंने अभी हाथ रख के जो बताया कि आपको कुछ थोड़ी देर हाथ रख के आपको राइट लेना है, राइट लेना है तो लेफ्ट वाले में आप इस तरह से हाथ डाल लेंगे और थोड़ी सी देर दबा के रखेंगे। आप यदि घर पे हैं तो आप आराम से इस करवट से लेट भी सकते हैं लेफ्ट वाली को, तो आपके राइट थोड़ी सी देर में आ जाएगा। लेटने वाला तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, घर में है यदि आप, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और राइट से लेफ्ट इसी लाना हो तो, सूर्य से चंद्र लाना हो तो, रिवर्स कर लें आप, जस्ट और रिवर्स कर करवट लें। चेंज करना है ना, अपोजिट करवट लेना हाँ है, अपोजिट करवट। हाँ, ऑपोजिट साइड में आपको इस कंधे से तो आप लेट जाओगे। जिस स्वर में शिफ्ट करना है उसके अपोजिट वाली करवट में लेटना है। हाँ हाँ, यही है लॉजिक। बिल्कुल बिल्कुल। आप भाई जो आ रहा है उसी साइड हाथ रख दो, तो आप वो थोड़ी हाँ, सी देर में बंद हो जाए। आपको याद है अच्छा, पुराने अपोजिट समय करवट। में तो जैन मुनि वगैरह आपने देखे होंगे, एक लकड़ी रखते थे, वो उसकी डिजाइन इस तरह से होती थी
कि वो खाक में उससे कोई कुत्ता भगाने के लिए नहीं रखते थे या जानवर भगाने के लिए, क्योंकि वो जमीन पे भी टच नहीं होती थी, उसकी हाइट कम होती थी, उसकी हाइट कम होती थी। तो वो जनरली वो गन दबा के रखते थे उसको, क्योंकि उनको क्या है ज्यादातर कई किलोमीटर लंबा चलना होता था। तो जब चल रहा है तो यानी मेहनत का काम कर रहा है, श्रम कर रहे हो आप, तो उनको सूर्य स्वर चाहिए, इसलिए वो उस चीज को दबा के और फिर चलते थे। तो उस वजह से कंटिन्यू तो थकान उस समय, जब आप मान लो किसी हिल स्टेशन पे गए, आप आपको चढ़ाई चढ़नी है तो वहां पे सूर्य स्वर होगा, आप आराम से चढ़ जाओगे। सिमिलरली आपके यदि लेफ्ट चंद्र स्वर चल रहा है और आपको चेंज करना आता नहीं है, तो आप थोड़ी से मुश्किल से 10-20 सीढ़ी चढ़ोगे उसके बाद, क्योंकि आपके अंदर की वैसे एनर्जी ये आपने काम जो गिरीश जी, ये काम बॉडी अपने आप नहीं करती, अपने आप शिफ्टिंग नहीं नहीं, करती, क्या बॉडी का कुछ मैकेनिज्म इसको से आप कंट्रोल करता जबरदस्ती होगा ना? कर रहे हो। ये एक्चुअल में क्या है, बॉडी, भाई बॉडी तो आपको ये समझा रही है कि भाई मुझे जरूरत है, आप मेरे को खर्च मत करो, लेकिन हाँ। हम क्या है फिर जबरदस्ती यूज करते हैं उसको। तो फिर वो सोचती है कि ठीक है यार, अब ये नहीं समझ रहा तो जाने दो, अब लॉस तो इसी का है। भाई आज जो कोई भी डिसीज होती है, फिर पैंक्रियाज, आज इंसुलिन कंटिन्यू आप लेना लेते रहोगे तो पैंक्रियाज थोड़े दिन में अपने आप ही काम बंद करना बंद कर देगा कि यार मेरे को तो बाहर से आ रहा है, मेरे को फैक्ट्री प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब इसलिए फिर वो दोबारा जब अंदर से ये मैसेज आ गया, बॉडी ने स्वीकार कर लिया, तो फिर ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी आदत बिगाड़ दी। और इसी तरह सूर्य स्वर में हम, सूर्य स्वर आना चाहिए, हम खाना खाना था लेकिन लेफ्ट में हमने खाना खा लिया। जब चंद्र में पानी पीना था तब तो हम खाना खा रहे हैं, मतलब वो रिवर्स कर रहे हैं। तो फिर कैसे बॉडी एक दिन दो दिन कई कितने दिन बार बार गलतियां करेंगे? फिर आखिर में बॉडी कहेगी कि यार ठीक है, ये जैसे चल रहा है इसको चलने दो। ये कुल मिला के मतलब जो अपने को 120 साल डिटरमाइन की गई है दशा महादशा के हिसाब से, उस एज को हम जान करके हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब खाना है, कब उसका पूरी तरह से लाभ लेना है। ये जरूरी नहीं है कि भाई रोटी के अलावा कुछ और घी खाएंगे तो ही अपना बहुत कुछ अच्छा होगा। आगे आने वाले टाइम में और तत्वों पे भी अपन बात करेंगे अभी कुछ अगले अगले लेक्चर्स में, तो और ज्यादा डिफाइन आपका क्लियरिटी हो जाएगी कि यार अच्छा मतलब इस समय इस तत्व में हमको ये चीज, क्योंकि अभी तो सिर्फ अपने को ये समझना है कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, क्योंकि मैं आपको एक साथ बता दूंगा तो आप थोड़ा और ज्यादा एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे कि यार किस स्वर में या किस तत्व मेरा कौन सा आ रहा है, वो कैसे आइडेंटिफाई करूँ। तो उस पर अपन आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप रुक जाओ, पहले इन चीजों को थोड़ा अभ्यास कर लें कि चंद्र स्वर और ये राइट स्वर कब कब कौन सा आ रहा है। बार बार दिन में आदत डाल लो उठने के बाद से ही कि हाँ यार मेरे इतने बजे ये आ रहा था, इतने बजे मेरे ये आ रहा था। एक थोड़ी सी डायरी बना के मेंटेन करना पड़ेगा अपने को थोड़े दिन, महीने भर बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आपकी बॉडी को आदेश दोगे, चाहे चंद्र स्वर आ रहा है, आपने यदि आदेश दे दिया कि मुझे सूर्य स्वर चाहिए 45 मिनट या 20 मिनट के लिए, आपके सूर्य स्वर तुरंत चालू हो जाए। अभी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती, मुझे खाना है, चंद्र स्वर भी चल रहा है, मैं मेरी बॉडी को मैसेज दूंगा मुझे ये स्वर चाहिए इतनी देर के लिए, वो स्वर ऑटोमेटिक आना चालू हो जाता है। क्योंकि अभी तक वो सब मन और यही सब चीजें चला रहे थे अपने शरीर में, अपन ने उनको दे रखा था मेरा मुझे कुछ पता नहीं, तू जाने यार, चला कैसे भी चला। और अपन अपन अब जब इन चीजों को अपन ने समझ लिया तो फिर अपने बॉडी भी ठीक है भाई, भाई साहब आपको कितने बजे उठना है, आपको इतना ही बजे उठना है, ठीक है। आप अपनी बॉडी का बायोमेकेनिक बहुत अच्छा है, वो सिस्टम है, आप उसको बोल के तो सो एक बार यार मुझे 5 बजे उठना है, स्ट्रांगली मैसेज दे दो ब्रेन को, आपको क्यों नहीं उठाएगा? वो अपने वो आप चार बिना बजे अलार्म उठा के देते उठा हैं। देगा। वो तो वो 4 बजे चीजें उठा हैं, देते हैं। वही बात है। पर आज कई कुछ लोग ऐसे भी हैं तो ला ला 7-8। ये डीन ला दीदी अनम्यूट हुई थी, एक बार पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाह रही थी शायद वो। कौन? ला दीदी है ना, डीन ला दीदी, ये कुछ अनम्यूट हुई थी, वापस से म्यूट हो गई है। मैसेज मैसेज में पूछा है क्या? नहीं, वो जयेश जी जब बोले तब अनम्यूट हुई थी, फिर वो साइलेंट हो गई, वो बोल रहे थे, तो एक बार पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाह रही है दीदी, आप कुछ रीटा जी पूछना चाह कुछ रही हैं तो अनम्यूट हो सकती हैं। नहीं सर, बस वो जो पूछने वाली थी वो सर ने ही पूछ दिया। बट आई अंडरस्टैंड, आई थिंक सो कि आप जैसे बोल रहे थे कि सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है तो ये बीमारी का संकेत है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर आई थिंक सो उसको नेचुरल वे में अपना ये चंद्र नाड़ी अपने अपने टाइम पे जो प्रकृति ने बनाया है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसे मेथड्स होनी चाहिए नॉर्मल आ जाए, ये तो संकेत आपने बताई दिया और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बीमारी हूं, मेरे को सॉलिड एलर्जीज हो रही है। बट आई सूर्य फील ये क्या नॉर्मल प्रॉब्लम? करना भी बड़ा जरूरी है ना। जी जी जी,
अब सूर्य आपको क्या या प्रॉब्लम देगा? सबसे पहले एसिडिटी देगा, जी जी बार वही बार। है। हाँ, एसिडिटी तुरंत देगा वो सूर्य। दूसरा, आपका कैल्शियम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम करेगा, यानी बोन डेंसिटी में फर्क डालेगा, क्योंकि सूर्य या का अपना एक नेचर। तो ये चीजें आप, और कुल मिला के जब बोन में थोड़ी सी या वीकनेस आएगी तो आपको लगेगा मैं थक गई बहुत जल्दी, मेरे ऐसा क्या या है। तो ये पर थोड़ा सा मुझे बैलेंस। लगता है हाँ बैलेंस करना भी सीखना पड़ेगा कि बॉडी एक नॉर्मल पे आ जाए। बस मैं वही वेट बस कर रही थी, मे भी शायद अनुलोम विलोम मेडिटेशन से ये नॉर्मल प्राकृतिक जो होता है, आप जैसे बोलते हैं कि एक एक घंटे में बदलना ही चाहिए। मैं बस वही हाँ, मार्क कर रही हूँ 2 दिन से कि वो अपने आप बदलता है कि नहीं। इट गोज टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा नहीं लेफ्ट नहीं आता, पर मैंने देखा वो कम आ रहा है जितनी बार मैंने मार्क किया। हमें बट आपने आज बहुत अच्छी बात बोली कि एटलीस्ट वी शुड मेंटेन अ डायरी जैसा, कि कहीं ना कहीं हम आप लिखते जाएं कौन कौन से टाइम पे मार्क किया, तो वी कैन मॉनिटर। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में ये क्या है, बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिकॉर्ड आप नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई आपको नहीं खुद को ही आएगा पता नहीं, 1 दिन रख लिया कि रिकॉर्ड, दो बॉडी दिन नहीं कैसे चल रखा। रही है। बॉडी फिर हम्म। अपने को एक, प्रकृति की ऐसी बहुत बड़ी अनमोल चीज है, इसको आगे जी चलाना है, अपने को आगे चलाना है और अच्छा चलाना है। और मैं चाह रहा हूँ जितने दिन जिए उतने दिन किसी को कुछ दे के जाए, ट्रू। बिल्कुल सही इससे सर। बेहतर तो। या बाकी तो एकदम फिर मतलब टीचर, एक एक टीचर का स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा लगा है सुन के। अरे, यूजुअली टीचर्स का ये रहता ही है कि जो जो भी सुबह से लेके शाम तक कुछ किसी को दिया तो मतलब इस